हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 7 चैप्टर 9 रैशनल नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, इसमें आपको लिखा हुआ है कि 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं आपको। सबसे जो पहला पार्ट है उसमें बताना है -1 एंड 0 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स। तो 5 रैशनल नंबर्स -1 एंड 0 के बीच में कैसे लिखेंगे हम, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए, ये आपको लिखा हुआ है -1 एंड 0 के बीच में। इनका डिनोमिनेटर कितना है ये हम बता सकते हैं। ऑफकोर्स जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता तो हम लिख सकते हैं कि उसका डिनोमिनेटर 1 है। तो ये हो गया 0/1 एंड -1/1। अब इनके बीच में बिटवीन 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो आपने ये पढ़ा भी है ऑलरेडी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम कैसे लिखते हैं। तो सेम हमारा रैशनल नंबर्स के लिए होता है। तो हमने जितने निकालने हैं उससे एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया अपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो सेम हम दूसरी तरफ करेंगे। ओके, तो ये आपका सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, -1 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -6 एंड 6 1 जा 6। एंड सिमिलरली 0 की 6 के मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 ही आता है। एंड 1 6 जा 6। अब इनके बिटवीन आपको 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो देखिए, हम ये भी कह सकते हैं कि हमने -1 को, देखिए 6 से 6 को कैंसिल आउट करोगे ऑफकोर्स -1 ही आएगा। एंड दूसरी तरफ 0/6 है तो 6 से किसी को भी डिवाइड कर लीजिए 0 ही आता है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट में करेंगे तो ये उतना ही है, बस हमने इसको चेंज करके लिखा है। तो इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं तो हम लिखेंगे देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स NUMBERS बिटवीन -1 एंड 0 आर। कौन कौन से हो जाएंगे, डिनोमिनेटर तो रहेगा सभी में से। तो -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 एंड -1/6। देखिए, इसमें हमने दोनों को इंक्लूड नहीं किया है, ना तो -6/6 को इंक्लूड किया है ना 0/6 को इंक्लूड किया है। क्यों? क्योंकि उसने बोला था बिटवीन बताना है, तो ये दोनों नंबर्स इंक्लूड नहीं होने चाहिए। तो 5 रैशनल नंबर्स कौन कौन से हो गए इनके बीच में हमारे पास, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 एंड -1/6। जिनको डाउट है कि ये इनके बीच में है या नहीं, उनके लिए ऑफ कोर्स खुद चेक करने का ऑप्शन है। वो क्या है, इनको डेसिमल में चेंज कीजिए एंड देखिए कि कितना, क्या उतना ही आता है। एक मैं आपको बता देता हूँ चेंज करके कि डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हो। देखिए 5/6 था तो 5 को डिवाइड कीजिए 6 से, कितने टाइम्स हो जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो 0 पॉइंट लगाया, नेक्स्ट 0 कर लिया हमने। 6 8 जा 48 एंड 2 0 एंड उसके बाद कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 एंड अगेन 2 0। लेकिन ये 8.3 कुछ है ना, 0.83। और ऑफकोर्स माइनस था तो -0.83 आएगा। तो आपको -1 एंड 0 के बीच में आया कि नहीं आया, -0.83 होता है ना। तो ऐसे ही आप बाकी को भी चेक कर सकते हो अगर आपको कंफर्म करना है कि ये आपके बीच में है या नहीं है। क्योंकि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो आप ऐसे डिवाइड करके भी अपना चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट। सेम आपको -2 एंड -1 के बीच में 5 निकालना है। तो हमारा मेथड रहेगा सेम सभी के लिए, एक ही मेथड यूज करेंगे हम, अदरवाइज हमारे पास और भी मेथड्स हैं। तो -2 एंड -1 है, इसके बीच में निकालना है। तो हम ये देखिए सिंबल लगा है, ये इम्प्लाइज का सिंबल होता है। तो -2/1 एंड -1/1। 1 क्यों किया, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 6 निकालने तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 निकालने सॉरी है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर लिया। एंड दोनों में करना है आपको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। एंड सेम दोनों तरफ कर लेते हैं। वो दोनों तरफ क्यों कर रहे हैं हम, केवल एक में क्यों नहीं कर रहे, उसका हम जो थर्ड हमारा क्वेश्चन आएगा उससे आपको पता चल जाएगा और अच्छे से। ये हो गया आपका -12/6 एंड ये कितना हो गया आपका -6/6। सेम लिख देंगे हैंस, या फिर हमने देखिए लास्ट में क्या लिखा था, देयरफॉर लिखा था, तो सेम वर्डिंग यूज कर लेते हैं। तो हैंस को रफ करके क्या लिखेंगे, देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल NUMBER नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1 आर। कौन कौन से हो जाएंगे, इनके बीच में लिखना है ना, बिटवीन लिखा हुआ तो -11/6, -10/6, -9/6, -8/6
ओके, ये मैंने 6 की जगह 8 लिख दिया क्योंकि नेक्स्ट लिखना था ना। ओके, करेक्शन कर लेते हैं। -9/6 -8/6 एंड -7/6। तो आपके 5 रैशनल नंबर्स हो गए -2 एंड -1 के बीच में। ओके, नेक्स्ट पार्ट, अभी हमने बोला था कि इससे आपको बाकी समझ में आएगा कैसे। देखिए, अभी तक हमारे दो क्वेश्चंस में आपको डिनोमिनेटर, दो पार्ट्स में आपको डिनोमिनेटर नहीं दे रखा था, तो हमने डिवाइड बाई 1 कर लिया था। लेकिन यहाँ तो आपको डिनोमिनेटर दे रखा है, तो इसमें तो हम डिवाइड बाई 1 नहीं कर सकते। तो इसमें भी क्या हम 6 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें निकालने तो 5 ही है। नहीं, उससे पहले हमको इनको बनाना पड़ेगा लाइक में। ठीक है, जैसे आपने लाइक फ्रैक्शंस किए थे, ऐसे सेम आप लाइक रैशनल नंबर्स बोल सकते हो। मीन्स आपको इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है तो कैसे बनाते हैं, जो इन दोनों के डिनोमिनेटर्स हैं उनका निकाल लीजिए एलसीएम एंड मल्टीप्लाई कर लीजिए। या फिर सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, देखिए -4/5 है, दूसरे में डिनोमिनेटर क्या है 3, हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे करेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। -4/5 एंड -2/3 था, तो 5 का मल्टीप्लाई कर लिया इधर दोनों तरफ एंड 3 का मल्टीप्लाई कर लिया इनमें दोनों तरफ। तो अब आप देखोगे तो आपके डिनोमिनेटर्स बिल्कुल सेम आ जाएंगे, है ना। तो डिनोमिनेटर्स चेक कर लेते हैं, कितना हो गया पूरा, -12/15 एंड -10/15। ठीक है, लेकिन हमें तो अब इनके बीच में अगर आप देखोगे, देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, लेकिन इनके बीच में देखोगे तो केवल एक रैशनल नंबर आ रहा है एंड दैट इज -11/15। लेकिन हमें तो कितने चाहिए, 5। ठीक है, तो अगेन हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी निकल जाएंगे आपके। इसीलिए देखिए, अगर आप इसमें, तो हम अभी तक हमें क्या करना था, 5 निकाल लें, तो हम क्या करते थे, नेक्स्ट 6 से मल्टीप्लाई कर लेते थे। तो हम सेम मेथड यूज़ कर लेंगे तो भी हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। एंड अगर हम और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास निकल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक ऑप्शन और दूं, देखिए आपके पास था -12/15 एंड -10/15। मैं इसमें से 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं दोनों तरफ। क्या हम कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, सेम कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया आपका -120/1500 एंड ये हो गया आपका माइनस कितना, ओके 10 से किया था माइनस, ओके ये 1200 होना था। ओके, ये हो जाएगा आपका 1000 डिवाइड बाई 1500। तो अब इनके बीच में देखिए कितने सारे नंबर्स लिख सकते हैं हम, 1200 एंड 1000 के बीच में, है ना, लगभग 2000 नंबर्स लिख सकते हैं, उससे थोड़ा एक कम आ जाएगा, लगभग उतने नंबर लिख सकते हैं। तो उनमें से आप कोई चूज़ करोगे तो वो भी आपका सेम है। इसका मतलब अगर आपका और आपके फ्रेंड ने अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई किया है, आपने कर लिया 6 से, आपके फ्रेंड ने कर लिया, एक फ्रेंड ने 3 से, दूसरे फ्रेंड ने कर लिया 100 से, तीसरे ने कर लिया 1000 से, तो सभी का आंसर तो अलग आएगा। क्या सभी का आंसर ठीक है, यस। अगर आपने बिटवीन निकाले हैं तो आप सभी का आंसर ठीक है। तो सेम वे 12 6 से कितना होता है 72 एंड 15 6 जा 90 एंड सिमिलरली इट विल बी -60 डिवाइड बाई 15 6 जा 90। आपको देखिए इसमें बहुत सारे लगभग 11 नंबर्स आ सकते हैं हमारे पास, लेकिन हमें तो 5 लिखने, तो आप कोई भी 5 लिख दीजिए या फिर कंटिन्यूटी में लिख देंगे हम, जैसे हमने अभी तक लिखे हैं। देयरफॉर 5 rational numbers between 5 rational numbers between -4/5 and -2/3 are -71/90, -70/90, -69/90, -68/90, कितने हो गए 4 एंड -67/90। आप मेरे को 10 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख के बता सकते हो कि अगर हम 10 से करते हैं तो बिटवीन में कौन कौन से नंबर आते हैं। ठीक है, और अगर किसी को और दूसरे से ट्राई करना है तो वो भी उसे ट्राई करके आप आंसर्स बता सकते हो कि मैंने इसे ट्राई किया एंड मेरा ये आया है। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका भी, फोर्थ पार्ट का। इसमें देखिए आपको से -1/2 एंड 2/3, तो एक प्लस में दे रखा है एक माइनस में दे रखा है। क्या हम इनको अभी भी ऐसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यस।
हम कर सकते हैं, लेकिन इनका डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। एंड सेम बनाने के लिए आपको पता है ना कैसे करना है, या तो आप एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, या फिर हमारे पास दूसरा कौन सा मेथड है, दोनों का डिनोमिनेटर का एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए पहले का डिनोमिनेटर 2 था, तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका -3/6 एंड 4/6। अब देखिए अगर हम इसमें लिखना चाहें तो बिना किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करे भी हमारे पास आ रहे हैं 5, जैसे कि -2/6, -1/6 एंड 0/6, 1/6, कितने हो गए 4 एंड 2/6, ये कितने हो गए आपके 5। तो क्या ये आंसर हो सकता है, यस। लेकिन अगर मैं गलती से, यदि आप गलती से या कैसे भी आप बोलते हो कि मैंने ध्यान नहीं दिया सर इस चीज़ पे, एंड क्या मैं इसमें अब 6 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकता हूँ, यस। क्या मैं 10 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ दोनों तरफ, यस। आप 10 से भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, लेकिन एक चीज़ याद रखना, ऐसे नहीं करना कि इधर 6 6 कर दिया उधर 6 10 कर दिया। तो अगर आपने उधर 6 6 किया है तो यहाँ भी आपका 6 6 ही होना चाहिए, जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिससे कि उनका डिनोमिनेटर चेंज ना हो। तो ये भी आप कर सकते हो, लेकिन हमारे पास क्योंकि हम डायरेक्ट निकल रहे थे, हमने काउंट कर लिया अभी के 6 आ रहे हैं हमारे पास, तो हम वही लिख लेते हैं। तो लिख देते हैं देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स NUMBERS, ओके 5 रैशनल, एन नहीं है ना, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 2/3 आर, कौन कौन से हो जाएंगे, अभी लिखे थे हमने -2/6, -1/6 एंड -0/6 लिखोगे तो वो 0 ही होता है, तो आप 0 लिख दीजिए, 0/6 लिख दीजिए, दोनों ठीक रहेगा। एंड 1/6, अगेन देखिए मैंने 1/2 लिख दिया क्योंकि नेक्स्ट मेरे को 2/6 लिखना था, ओके। एंड 2/6, ये मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। तो आपके ये ऑप्शंस भी ठीक हैं, और अगर आप 6 से 10 से मल्टीप्लाई करके जब निकालते बिटवीन, तो वो भी ठीक होता है। आपके आंसर्स, इट में भी कि आपके आंसर्स मैच ना हो, जो आपको आंसर्स दे रखे हैं, इट में भी कि आपके आंसर्स आपके फ्रेंड के साथ मैच ना हो, लेकिन वो आंसर्स भी ठीक होंगे। आपको बस ये ध्यान देना है, आप इसमें कैलकुलेशन के टाइम पे कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हो, आपका डिनोमिनेटर सेम है, आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है। थैंक यू।